अली सतपारा 5 फरवरी से लापता हैं और इनका अभी तक सुराग नहीं मिल पाया। आर्मी ने यह फैसला किया था कि सर्च ऑपरेशन C-130 तैयारी से किया जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया गया। मोहम्मद अली सतपारा को K2 के डेथ जोन में कौन सा वाक़या पेश आया होगा जिसकी वजह से वो खो गए, इसी पर आज बात करते हैं। मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान के मशहूर माउंटेनर हैं, या यूं कहें कि दुनिया के मशहूर माउंटेनर हैं तो गलत नहीं होगा। 5 फरवरी से पाकिस्तान का ये हीरो K2 पहाड़ पर इस सर्द मौसम में लापता है। 2016 में अली सतपारा ने अपने इन्हीं 2 साथियों के साथ मिलकर नागा पर्वत को सर्दी के मौसम में फतह किया था। अब इन सब का मिशन सर्दियों में K2 को सर करने का था, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो बहुत लोग K2 सर कर चुके हैं, लेकिन K2 को सर्दी के मौसम में सर करना एक बहुत मुश्किल या यूं कहें कि नामुमकिन है। लेकिन इन सब ने फैसला किया और तीनों इस मिशन पर निकल पड़े। इन तीनों के साथ अली सतपारा का बेटा साजिद सतपारा भी मौजूद था, जो ऑक्सीजन मास्क खराब होने के बाद वापस नीचे आ गया था। और बेटे के मुताबिक इसके वालिद जब वो नीचे आया तो 8000 की बुलंदी पर थे, यानी कि डेथ जोन में, जहां पर कोपेमाओं को सिर्फ 16 से 20 घंटे रहने की इजाज़त दी जाती है। इतने दिन ना मिलने के बाद आर्मी का फैसला था कि अब C-130 तैयारे के साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से अभी तक 2 दिन गुजरने के बाद भी ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका, जिससे यही लगता है कि ये ऑपरेशन भी नाकाम होता जा रहा है। अब जानते हैं इन वजूहात के बारे में जो अली सतपारा के साथ K2 के डेथ जोन में पेश आई होंगी, जिस वजह से उनका राब्ता ख़त्म हो गया और वो अभी तक लापता है। नंबर 1, थकावट या ऑक्सीजन की कमी के बाइस जिस्म पर होने वाले मनफी असरात के बाइस आपका पैर फिसल जाए। हुकूमती तर्जुमान इमरान कहते हैं कि जो कोपेमा थकावट का शिकार हो जाएं वो वापस लौट आते हैं, और ये इतने सख्त जान और तजुर्बाकार कोपेमा थे। और जैसे इनका बेटा साजिद बता रहा है कि वो बहुत अच्छी और फिट हालत में ऊपर सिमट की जानिब रवां दवा थे, तो इसका यही मतलब है कि वो मुमकिना तौर पर वो थकावट का शिकार तो नहीं थे। लिहाजा इमरान अपने तजुर्बे और शवाहिद की बुनियाद पर इस केस में थकावट के इम्कान को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि जैसे वो कोपेमा सख्त जान थे और 8000 की बुलंदी पे पहुंचने के बावजूद थकावट का शिकार नहीं हुए थे, तो नीचे आने पर भी उन्हें कोई थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 2, रस्सी का अचानक टूट जाना। जहाँ तक रस्सी टूटने की बात है, इस बारे में वो कहते हैं कि हर सिमट पर नई रस्सी लगाई जाती है। 16 जनवरी को जब नेपाली शरपाओं के ग्रुप ने सिमिट किया तो इस वक्त नई रस्सी लगाई गई थी, जिसे लगे 15 दिन से ज़्यादा गुजर चुके थे और इस पर बर्फ़ भी पड़ी होगी, लिहाजा पुरानी और नई रस्सी में फ़र्क करना मुश्किल हो सकता है। इमरान कहते हैं कि अगर तो आपने नेपाली शरपाओं की लगाई रस्सी की बजाय किसी 2 साल पुरानी कमज़ोर रस्सी को हाथ लगा लिया, तो इस सूरत में अगर आप गिरें या स्लिप हों तो फ्रिक्शन आपके वज़न से 10 गुना ज़्यादा होती है। और कहा जाता है कि अगर कोई कोपेमा गिरता है तो इसकी हड्डियां टूटने और सर की चोट का इम्कान ज़्यादा होता है, जिससे फौरी मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा हो सकता है अगर वो तीनों पुरानी रस्सी को इस्तेमाल कर रहे थे तो ये ख़तरनाक है और इनके कहीं गिरने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि उन्होंने कोई पुरानी रस्सी को थामा हो और वो रस्सी टूट गई हो, जबकि ये भी हो सकता है कि कोई एक कोपेमा अदम तवाज़न के बाइस गिरा हो और बाकी उसके पीछे पीछे गिर गए हों। जबकि एक इम्कान ये भी हो सकता है कि ग्लेशियर के टूटने से बन जाने वाला बर्फ़ का तोदा उन पर गिरा हो, यानी कि जब वो ऊंचाई पर चढ़ रहे हों तो कोई बर्फ़ का तोदा उन पर गिरा हो, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए। जबकि अली सतपारा के कई चाहने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अली सतपारा और बाकी साथियों ने किसी गार में पनाह ले ली हो और वहाँ वो किसी मदद के मुंतज़िर हों, लेकिन अभी तक सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, जिसके बाद इतने दिन गुजरने के बाद उनकी ज़िंदगी के आसार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस कदर K2 में मौसम है वहाँ बिना खाने पानी के रहना नामुमकिन सा नज़र आता है।